Hello students, this is Leena ma'am and I am here with the last video of the chapter crop production and management. Okay, today in this video we are going to study about harvesting and further, right? So harvesting of the crop is an important task. अब हमने इतनी मेहनत की है तो उसको काट के घर ले भी जाएंगे, isn't it? So harvesting is most important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. Okay? जैसे ही मैच्योर हो जाएगा क्रॉप उसको कट करना, कट करके घर लाने के प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. स्पेशली द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर ओनली. बीच में अगर काट दोगे उसे हार्वेस्टिंग नहीं कहेंगे. ऑफ कोर्स इट शुड बी मैच्योर. So in harvesting, crop are pulled out or cut close to the ground. It is usually take 3 to 4 months for cereal crop to mature. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल. सिकल एक टूल है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में उसकी पिक्चर है. पहले भी मैंने दिखाया था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था. बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. ओके, जैसे ये एक ट्रेडिशनल टूल है. बाय हैंड इसको किया जाता है, हैंड में इसको पकड़ के इस टूल की मदद से इसको काटते हैं. बट इसके अलावा एक मशीन भी है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. एक बार एक कट हो गया उसके बाद ग्रेन को हमको सेपरेट करना है फ्रॉम द चैप. ओके, जो उसकी डंडियाँ होती है, क्रॉप की डंडियाँ होती हैं, उसे चैप कहते हैं, वहाँ से ग्रेन को हमको निकालनी है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ओके, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन. थ्रेशिंग इस क्या है? थ्रेशिंग को हम बेसिकली हम ऐसे ही एक बहुत हार्ड से सरफेस से ये जो क्रॉप है उसको पकड़ के हम अगर उसको पीटते जाएं तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली थ्रेशिंग. बट आजकल जो मशीन में होता है मॉडर्नाइज्ड वे में, दैट मशीन इज नोन एज कंबाइन. कंबाइन क्या है? दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन which is in fact a combined harvester and thresher. तो इसका मतलब क्या है? ये जो कंबाइन जो मशीन है, हमने यहाँ पे एक पढ़ा मशीन, एक पहली बार जो मशीन के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, ये है हार्वेस्टर जो कि खाली कट करता है. लेकिन ये जो कंबाइन है वो कट भी करता है और थ्रेशिंग भी करता है, मतलब ग्रेन को सेपरेट करके भी रख देता है. इसे बोला जाता है कंबाइन. सो बेसिकली दिस इज द device which is the combination of two devices, that is harvester and thresher. I hope it is clear. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये combine is a combination of what? Harvester and thresher. ये है combine machine का picture, ये देख लो. Okay, next, after harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burned by farmer. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field. ओके, अब कई बार उसको जला दिया जाता है. पहली ने देखा है, लेकिन पहली वरीड है कि ये सब करने से एयर पॉल्यूशन होता है तो और फायर भी हो सकता है, दूसरे क्रॉप को डैमेज कर सकता है. तो ये सब नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, राइट? फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप बाय विनोइंग. ओके, विनोइंग ये एक मशीन है जो थ्रेशर और कंबाइन के थ्रू किया जाता है. पहले जो कम अमाउंट में बनाते हैं, कम अमाउंट में ग्रेन निकालते हैं, उन उन लोगों के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, राइट? सो देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है. ये बहुत खुशी का माहौल होता है फार्मर के लिए, तो इसे एक फेस्टिवल के तरह सेलिब्रेट करते हैं फार्मर्स. आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट. The sight of golden fields of standing crop laden with grains fills the heart of farmer with joy and sense of well-being. किसी के भी होंगे भाई, ये बहुत सारे मेहनत के बाद ये क्रॉप हमें फार्मर्स को मिलती है. द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is a time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus is a great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associated with the harvest season like Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. These are the festival that you have to remember, children. Pongal,
Baisakhi, Holi, Diwali, and Nabanya and Bihu. These are the festivals that is celebrated as the harvest festival. Okay, the joy for the farmers where when they used to harvest their crop. Now the next step is what? हम ग्रेन तो हमें मिल गई है फील्ड से अभी इतने मेहनत के बाद, अब इसको स्टोर भी करना उतना ज़रूरी है. स्टोरेज इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट. Storage of produce is an important task. If the crop grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सारी चीज़ें जो है मॉइस्चर उसको अफेक्ट कर सकती है, इंसेक्ट रैट उसे खा सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा सकती हैं. तो इससे क्या होगा, हमारे इतनी मेहनत में पानी फिर जाएगा, इजंट इट. सो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर. इफ़ freshly harvested grain or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, losing their germination capacity. तो जैसे ही हम फ्रेश उसको फील्ड से लाते हैं उसमें बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, और मॉइस्चर होते ही हम जानते हैं कि जहाँ पे मॉइस्चर है मतलब ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट इसको अफेक्ट करने की बहुत चांसेस है. तो इससे उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स है उसको पहले ड्राई करना है अंडर द सन. ओके, सो दैट इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. अगर ये स्पॉयल हो गया तो ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, मतलब एज ए सीड फॉर द नेक्स्ट सीजन हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते और खा भी नहीं सकते. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. तो जितना मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको ड्राई किया जाता है इन द सन. दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई. Okay, farmers store ग्रेन्स इन जूट बैग्स एंड मेटेलिक बीन्स. ये जूट बैग्स देख सकते हो, मेटेलिक बीन्स ये सब है मेटेलिक बीन्स. ओके, जिसे हम सिलोस कहते हैं. सिलोस जो लोहे की ड्रम होती है, मेटल ड्रम्स होती हैं, इसे कहा जाता है सिलोस. और ये जूट बैग्स हैं, इसे भी इसमें भी भर के स्टोर किया जाता है. हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट. ओके, सिलोज और ग्रैनरीज जो होते हैं इसमें स्टोर किया जाता है अगर हमारे पास बहुत लार्ज स्केल ऑफ व्हाट यू से ग्रेन्स हैं. जैसे हम घर में भी उसको क्या करते हैं, मेटलिक कोई बॉक्स में उसको स्टोर करते हैं जो ग्रेन्स होते हैं. वी आर स्टोरिंग द ग्रेन्स दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम. बट ये जो फार्मर के पास होती है वो सीड्स के लिए भी यूज होती है, तो उनके पास बहुत भारी मात्रा में ये क्रॉप जो ग्रेन्स हैं वो होती हैं, तो उसको अच्छी देखभाल करने की बहुत ज़रूरी होता है. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. ड्राई लीफ जो होती है, नीम लीव्स जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो उसको यूज़ किया जाता है ग्रेन को स्टोर करने के लिए घरों में. Okay, for storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pest and microorganism. Chemical treatment भी किया जाता है उसके लिए. ओके, तो यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है फूड फ्रॉम एनिमल्स के टॉपिक के अंदर. जैसे हमने पहले कहा था, फूड पाने के लिए हमें दो सोर्सेस के हम यूज़ करते हैं. एक तो है हो गया प्लांट, उसके सारे प्रोसेसेस हमने देख लिए. फूड पाने के लिए ह्यूमन बीइंग एनिमल के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, उसके लिए भी वो एग्रीकल्चर आई मीन कल्टीवेशन करता है. रियरिंग उसे कहा जाता है, रियरिंग ऑफ एनिमल. सो उससे टू गेन द फूड. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल में हमको क्या भरना है, फूड, कुछ फूड आइटम के बारे में बोलना है, और वो सोर्स, कौन से सोर्स से वो फूड हमें मिलती हैं वो लिखना है. जैसे मिल्क हो गया, दैट इज़ वी गेटिंग इट फ्रॉम काओ, बफेलो, सी गोट, सी कैमल एट्सेट्रा. ओके, ऐसे ही कुछ और फूड के बारे में तुम सोच के लिख सकते हो. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. Okay, जैसे fish हो गया, fish is also it is I mean in the category of animal and we consume it as a food. That is one of the most important diet of human beings, so we depend on animal, we can say. In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plant. We have just seen that the process of crop production involve in the number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farm. जैसे सारे प्रोसेसेस होते हैं क्रॉप को गेन करने के लिए,
बहुत सारे प्रोसेसेस दे के हम क्रॉप गेन कर सकते हैं. Farmer has to work really hard by going through all those steps. Similarly, to grow, to get food from animals also, we have to move through very various steps. Okay, animals reared at home घर में घरों में भी पाला जाता है, फिर फार्म में भी पाला जाता है. हैव टू प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. उनको उस एनिमल को रियर करने के लिए, उनको पालने के लिए हमको उनको प्रॉपर फूड देना होता है, अच्छा शेल्टर देना होता है, एंड उनका केयर भी करना पड़ता है. when this is done on a large scale, that is called animal husbandry. जैसे हमें प्लांट या क्रॉप ग्रो करने के लिए हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, कल्टीवेशन होता है उसके लिए, वैसे ही एनिमल रियरिंग ऑफ एनिमल इज नोन एज एनिमल हस्बेंडरी बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. ओके, फिश के बारे में भी हमने बात की थी. तो फिश इज़ अ गुड fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. Okay, so that's all in this chapter. You just go through all the keywords, whether you have understood or not. What you have learned regarding this also, there is a entire topic, and in next of the video we will discuss some of the question. Okay, so just go through all the videos and try out the questions. That's all. Thank you. Bye bye.